देखिए आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें बेसिक निक्रोम एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका गीज़र है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका ओवन है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका ड्रायर है, हेयर ड्रायर है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका इलेक्ट्रिक केटल में भी वो आपका कुछ भी हो सकता है, टोस्टर, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। लेकिन वाई निक्रोम इज यूज एज ए हीटिंग एलिमेंट्स, क्यों इसका यूज किया जाता है? क्योंकि आंसर में निक्रोम, आपको याद होगा कि निक्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Ni, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन का कॉम्बिनेशन होता है, तब निक्रोम बनता है, याद रखिएगा। तो नाउ हैज हाई, आप बल्कि हाई क्यों लिख रहे हो? वेरी हाई, वी 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 वेरी हाई रेसिस्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, यानी कि निक्रोम की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 110 इंटू 10 टू द पावर -8, दिस इज द ओम मीटर होती है आपका ना, देखो दिस, ड्यू टू विच, जिसके कारण द हीटिंग एलिमेंट जो हीटिंग एलिमेंट होता मेड अप ऑफ निक्रोम वायर से बना हुआ, निक्रोम एलॉय से बना हुआ है आपका ना, देखो, हैज ए हाई रेसिस्टेंस एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन पासिंग करंट। ये हो गया पहली चीज। एंड द सेकेंड रीजन विच यू हैव टू राइट हियर कि नाउ निक्रोम डज नॉट undergo of oxidation, ऑक्सीडेशन इजीली बर्न, जिसको आप कहते हैं आपका, देखो ना, इवन एट हाई टेम्परेचर, कितना ही टेम्परेचर क्यों ना हो, ये आपका कभी भी इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती है, क्योंकि ड्यू टू दिस निक्रोम कैन बी केप्ट रेड हॉट विदाउट बर्निंग और ब्रेकिंग इन एयर। तो बाई टू रीजंस, एक तो बिल्कुल है कि निक्रोम हैज ए हाई रेसिस्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, एंड दूसरा निक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद बर्न इजीली आपका नहीं चलता है। तो बाई दीज टू रेसिस्टेंस अब आपका होगा। इसके बाद स्पेशल नोट में आप लिख दीजिएगा, ये कल से आगे आपका है द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ये आपने देखा होगा जब आपका हीटर होता ना, हीटर, ये इसमें जो ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका नाम है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट, जो रेड हॉट हो जाता है, आपने देखा होगा जब आप इसमें इलेक्ट्रिकल, विद्युत विभाग वालों के सबसे ज्यादा मिलेगा ये हिंदुस्तान में, क्योंकि उनको बिजली फ्री में मिलती है। गैस के सिलेंडर उनके 6-6 महीने चलते होंगे, पानी भी इसी में गर्म करते होंगे। तो ना, तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर लाइक मेटल, अगर हम लाइक मेटल की बात करें, हैज लो या वेरी लो, बहुत नीचे होता है, निम्न होता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द metals increases with temperature। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
तो वो आपका नाम क्या हो जाता है, उनमें रेसिस्टिविटी में उनकी इंक्रीज कर देते हैं। और देखिए ऑन द अदर हैंड आपका नाम ये द रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर में जैसे आपका एबोनाइट, आपका ग्लास कांच जो आपका होता है आपका नाम, एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज नोन एज डायमंड आपका नाम इज वेरी हाई, इनकी बहुत हाई रेसिस्टिविटी होती है, दिस VER1 वेरी हाई आपका नाम देखो तो ना, एंड डज नॉट चेंज, और ये चेंज नहीं होती है विद टेम्परेचर। ये आपका देखो ना दिस। इसके बाद थर्ड, नाउ द resistivity of semiconductor, this semiconductor like silicon and germanium, ये दो हैं आपका नाम देखो, is in between of, is in between of conductor and insulator। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं एंड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका इसका इंक्रीज कर भी जाता है तो भी इनकी रेसिस्टिविटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करते हैं। तो ना इसीलिए जो सेमी कंडक्टर्स हैं आर प्रूविंग टू बी ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो रोज की जाती है जिंदगी में, जो आप अप्लायंसेस देखते हैं जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी आपके आईसी वगैरह चिप्स वगैरह लगती हैं, उनको कूल करने के लिए भी आपका नाम देखो जैसे, तो उसमें मेजर टेम्परेचर आपका, लेकिन अगर 24 आवर्स, क्योंकि कंप्यूटर वर्सटाइल, डेलिजेंसी, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी, डेलिजेंसी, आपका ऑटोमेशन, ऐसे उसकी 6 प्रॉपर्टीज पे आप जाते हैं। तो लेकिन फिर भी तो सेमी कंडक्टर्स आपके नाम प्रूविंग टू बी ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपका नाम देखो दिस बिकॉज of their THEIR, their आपका नाम remarkable, their marked change in conducting properties, इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है विद टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर हो या इम्प्योरिटीज में आपका नाम इसका, और या इसमें कंसंट्रेशन, सांद्रता जिसको कहते हैं ETC में इसका मार्क चेंज आपका देखा जाता है आपका नाम देखो इसका। और इसीलिए सेमी कंडक्टर इसके इसे रिमार्केबल फीचर्स की वजह से आपका ये आपका आर यूज, इसका जो यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर में, और अपना सोलर सेल, सोलर पैनल्स वगैरह जो आपके बनाते हैं उनमें इसका सेमीकंडक्टर्स का ही यूज किया जाता है। तो ये था इसमें आपका। ओके डू इट प्लीज। मैं ये इसमें लास्ट में डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके जर्मेनियम इज इन बिटवीन ऑफ, in between WEN
इन बिटवीन। जैसे आप कह रहे थे कि आपके टीचर ने कहा रेसिस्टिविटी को कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता रेसिस्ट जब आपको याद हो सकती तो क्यों याद नहीं करना। एक अच्छा बच्चा बनना ना समाज में, अच्छी सोसाइटी भी तो हमने जनरेट करनी है। अगर बाई दी आ जाता कभी बाई दी देने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द निक्रोम? डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द THE नहीं लिखता मैं आजकल D लिखता हूँ। डी के मतलब दो, ये इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। हाँ दिया होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये पूछना चाहिए बच्चे को। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर मार्क्ड चेंज। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज में कि रेसिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन 2 ways, इन सीरीज में देखो एक के पीछे आपका, अगर जैसे ये सब सीरीज में लगे हो, ये आपका इन्वर्टर वगैरह सब, तो ये और दूसरा आपका नाम इन पैरेलल। इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है देखो, ऐसे लगता है जैसे ये आपका R1, ये R2, ये R3, ये पैरेलल में हो गया आपका नाम। देखो जैसे इसमें सबसे बड़ी बात क्या है आपका, फर्स्ट देखो, इफ वी वांट टू increase the total resistances, अगर आप टोटल रेसिस्टेंस को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, देन द पर्टिकुलर या इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कैन बी connected with other resistances in a series। अगर आप टोटल रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होंगे इनको आपका कनेक्ट कर दीजिएगा सीरीज में। और सेकेंड, इफ वी वांट टू डिक्रीज the total resistance, then the individual resistance can be connected with other resistances। कहीं पे कोई छूट गया हो आपका डेफिनेटली इन पैरेलल, उस समय आपका पैरेलल में तो दोनों फिगर आपके इसीलिए बने। ठीक छो, इसमें क्या होता है, व्हेन 2 or more than 2 resistances are connected end to end is called series। end to end end to end, बल्कि आप और क्लियर लिख रहे हैं end to end consecutively is called series। और इस वाले में when 2 or more than 2 resistances resistances are connected
इसमें आपका कनेक्टेड होता बिटवीन द सेम टू पॉइंट, बिटवीन द टू सेम पॉइंट में आपका देखो आर सेट टू बी पैरेलल, आर सेट टू बी पैरेलल। ये मैंने इंडिविजुअल लिखा था, मेरे हाथ से मिट गया, देन मैं इसको फिर इंडिविजुअल लिख रहा हूँ। डू इट छेती छेती, फिर जाते हैं उसके बाद, इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ से अब रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स इन सीरीज की बात कर रहे हैं। आपका नाम देखो दिस, ये इसका मतलब द कंबाइंड रेसिस्टेंस of any number of resistances connected in series is equal to the sum of individual, this is the individual resistances। यानी कि जैसे ये था ऐसे, ये सीरीज में रहेगा R1, R2, R3, R4। द कंबाइंड रेसिस्टेंस मींस कैपिटल R, R इन S लिख देते हैं इसको। टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं इसको। इधर टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसको आप ऐसे मार्क करते हैं RS, ऐसे करते R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जितने लगे। ये देखिए इसको, अब ये लगाने के बाद नाउ वी हैव टू कीप 2 पॉइंट्स इन आवर ब्रेन। हमने अपने ब्रेन में, माइंड में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि माइंड तो दिमाग होता है, दिमाग चलायमान होता है, इसलिए मैंने ब्रेन बोला। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, व्हेन नंबर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, या ज्वाइन कर दिया आपने विथ, या कनेक्टेड विथ टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल, आप जो भी लिखे आपका देखो ना, इन सीरीज। अब आप इनको अगर जोड़ दें जैसे मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, देन ईच रेसिस्टेंस हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बल्कि P कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है, PD पापा का डॉग नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस है, PD आपका नाम है, दिस PD across its ends, across its ends आपका नाम देखो, दिस ये, which depends on the value of the resistance, but the total potential difference across the ends of all the resistances in series is equal to the voltage of the battery। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, ये देखिए, इसका मतलब क्या? अब यहां देखिए, इधर लुक, ये मेरे एक अभी मेरे प्रूफ देखो, ये आपका जो ये पॉइंट है आपका देखो, ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने सपोज ये मिटा दिया,
आई हैव 3 रेसिस्टेंसेज, आपका देखो ना रेसिस्टेंस। ये मैंने अभी बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ से ये इसका V होगा, बैटरी से वोल्टेज, ये आपका I एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। तो जो R1, R2, R3 जो डिफरेंट रेसिस्टेंसेज विच यू हैव कनेक्टेड इन सीरीज विल हैव द पोटेंशियल डिफरेंट होगा। देखो इसके बाद V1, V2, V, यानी कि हर रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, याद रखिएगा, अलग अलग होगा। तो लेकिन जब आप इसका टोटल V करेंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, यहां से देखो आपका ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने ही आपका नॉलेज होगा। हाँ, ये रेसिस्टेंस कम ज़्यादा ओम का हो सकता है, इट में भी आपका हायर लोअर आपका जो भी उसके हिसाब से आपका पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टेंस की आपकी डिफरेंस होगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा पॉइंट इधर दीदी, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब ये आपका सीरीज में कनेक्ट होंगे, आपका देखो, देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टेंस। तो सेम करंट आपका सभी रेसिस्टेंस से आपका होगा। इसका मतलब विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द होल करंट, यानी कि यहां से भी I एम्पियर की, इसमें भी I एम्पियर की, इसमें भी I एम्पियर। Every different resistances has different potential difference, but the same electric current, they can be operated from by the same. Please do it. छेती करो।